हेलो एवरीवन। आई होप आप सबको सारे वीडियोस बहुत हेल्पफुल लग रहे होंगे। आज अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे यूएसडीटी मतलब जो क्रिप्टो यूएसडी है, जो टेथर है, हम उससे कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं क्रॉस मार्केट डॉट ए आई पे। ठीक है। सो आज हम उसी का वीडियो देखेंगे और वही चीज़ हम सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्रॉस मार्केट डॉट ए आई में अपना प्रोफाइल लॉगिन करना है और इसके डिपॉजिट सेक्शन में जाना है, राइट। कहाँ पे हमें जाना है? डिपॉजिट सेक्शन में। ये रहा डिपॉजिट। डिपॉजिट पे जाके हमें क्या क्लिक करना है? डिपॉजिट फंड। हम क्लिक करेंगे डिपॉजिट फंड। जैसे डिपॉजिट फंड आएगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी। डिपॉजिट फंड, हियर यू कैन ऐड फंड बाय पेइंग क्रिप्टो करेंसी एंड इट विल ऑटोमेटिकली क्रेडिट इनटू योर पैकेज वॉलेट आफ्टर पेमेंट कन्फर्मेशन। ये देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिक क्रेडिट। ये ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि हमें बहुत ध्यान में रखनी है पेमेंट करते समय, वो आज अभी आपको मैं बताता हूँ। तो अभी आपको क्या चेक करना है कि आपके पास यूएसडीटी जहाँ पे भी रखी है, किसी भी बाइनेंस पे रखा है, ट्रस्ट वॉलेट में रखा है या कहीं पे भी रखा है, तो वो किस ब्लॉकचेन पे है? वो वेब 20 पे है या फिर TRC20 पे है? ठीक है। वेब 20 मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन पे रखा होगा या फिर ट्रॉन के चेन पे रखा होगा, ठीक है, ब्लॉकचेन पे रखा होगा। तो अभी मेरे पास जो यूएसडीटी रखा है, जो डॉलर्स रखा है, वो मेरे पास TRC20 पे है। तो मैं क्या चूज़ करूँगा? TRC20। देखो, अगर आप ना गलती से भी वेब 20 कर दिए, आपका डॉलर जीवन भर के लिए लॉस्ट हो जाएगा। उसके लिए ना आपका वॉलेट वाला या एक्सचेंज वाला रिस्पॉन्सिबल होगा, ना ही क्रॉस मार्केट डॉट ए आई। तो हमेशा क्रॉस चेक कर लो कि किस वॉलेट में आपके पास है। देखो, बेसिकली दो ही वॉलेट होंगे, या तो वेब 20 या तो TRC20। ठीक है। मेरे पास अभी TRC20 है तो मैं TRC20 चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अमाउंट मैं कर लेता हूँ कि मैं इसमें अभी 1000 USDT थेटर डालूंगा। ठीक है। USDT थेटर, ये नॉर्मल वाला USD नहीं है, ब्लॉक हमारा बॉट अल्फा वाला, ये है USDT। ठीक है। आप यहाँ पे वो अमाउंट कर लो और अपना क्या कहते हैं, पासवर्ड इनपुट कर लो। ठीक है। पासवर्ड इनपुट हुआ, सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे, अब देखो यहाँ से एकदम केयरफुल रहो। देखो, ऐसे डिपॉजिट सेक्शन में केयरफुल रहना है हमें। इसमें थोड़ा सा भी केयरलेसनेस या कैजुअल हुए ना, तो नुकसान ऐसा होगा कि जो कभी रिकवर नहीं होगा। पहले तो चीज़ें रिकवर हो जाती थी, इसमें तो एकदम कोई चांस नहीं है। तो एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड को हाइपर एक्टिव रखना प्लीज़। ठीक है। सबमिट किए, चलो चेक मी आउट, सबमिट, राइट। यू हैव, ओके, चलो कोई नहीं। दोबारा हम पासवर्ड इनपुट करते हैं। ठीक है। चेक मी आउट, सबमिट। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, बहुत अलर्ट रहो। अभी देखो क्या क्या लिख रहा है यहाँ पे। अभी लिख रहा है, काइंडली मेक श्योर यू सेंड एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन टू बी पेड। जो आप यहाँ पे लिखे हो ना, एग्जैक्ट अमाउंट पहुँचना चाहिए किसके पास? इनके पास, एआई के पास। व्हेन यू सेंड फ्रॉम योर वॉलेट और एक्सचेंजेस एज दे माइट चार्ज योर ट्रांजेक्शन फीस। ठीक है। मतलब जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं ना, उसकी एक ट्रांजेक्शन फ़ीस लगती है। तो क्या होता है, आप 1000 USDT लिखे हो, राइट। तो जब आप ट्रांसफ़र करोगे ना, तो एक बार आप चार्जेस देख लेना। अभी मैं उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आगे ऐड कर रहा हूँ, चार्जेस की। ठीक है। जो चार्जेस होंगे ना, वो ऐड करके अपने ट्रस्ट वॉलेट से या एक्सचेंज से भेजना। अगर आप अपने ट्रस्ट वॉलेट या एक्सचेंज पे भी 1000 मेंशन कर दिए ना, तो यहाँ पे चार्जेस कट के आएंगे। जैसे कि मेरा TRC20 है, तो मेरे को $3, $3.5 फीस लगेगी। तो मैं अपने वॉलेट से भेजते समय क्या करूँगा, मैं 1004 कर दूंगा, मतलब फीस से $1 अधिक ही लिखूंगा। ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा, डजेंट मैटर। लेकिन अगर कम हो गया, यहाँ से $3 $3.5 कम हो गया, ठीक है, इनको मिल तो जाएगा। मैं अभी एक दिखाऊंगा, इनको मिल तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, आपको टॉप अप वॉलेट में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 48 आवर्स लग जाएंगे। अगर आपको इमीडिएट चाहिए कि हाँ चलो सेम डे आ जाए, 1-2 घंटे के अंदर मुझे मिल जाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको फीस ऐड करके भेजनी है वहाँ से। मैं अभी उसको दिखाऊंगा अभी कि फ़ीस कैसे ऐड करके मैं भेज रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ट्रांसफर्स में, डिपॉजिट में गया, इन्वॉइसेस में गया। कल मैंने ट्रायल के लिए क्या किया, ठीक है, कल मैंने ट्रायल के लिए, सॉरी ये तो अभी का है, ये कल का है। ठीक है। कल मैंने ट्रायल के लिए क्या किया, $20 डाला। ठीक है। $20 मैंने डाल तो दिया, लेकिन फीस कट गई $1 की, जिसके वजह से क्या हो गया
कि यहाँ पे कितना रिसीव हुआ, देखो लिख के आ रहा है रिसीव अमाउंट, इन्हें मिला है, इन्हें 19.001 मिला है, ठीक है, सब चीज़ें सारा डिटेल है कि इनके पास मिला है, लेकिन वो मेरे टॉपअप वॉलेट में नहीं शो करेगा, कहीं पे भी किसी भी वॉलेट में वो शो नहीं करेगा, सब ब्लैंक है। अब वो सपोर्ट सिस्टम में मैंने डाल दी है क्वेरी, अब वो 48 आवर्स में रिजॉल्व हो कि अगर मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो आई होप कि लॉस्ट है, लेकिन लॉस्ट नहीं होगा। अगर लिखा है कि 48 आवर्स मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा, अभी तक तो लिखा है तो मिलेगा, ठीक है। तो हम गलती नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डिपॉजिट में जाएंगे, अभी देखो इन्वॉइसेस में जाके मुझे देखना होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1000 का इतना है, ठीक है, ऐसे है, इस एड्रेस पे मुझे भेजना है, ठीक है, एड्रेस, हाँ ठीक है, यही एड्रेस है 5 हाँ ठीक है, इस एड्रेस पे भेजना है। तो अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बाकी मैं अभी आगे एक और वीडियो कंटिन्यू करता हूँ कि अपने मोबाइल का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि कैसे मैंने अपने ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पे फ़ंड डाले हैं, और फिर जैसे फ़ंड टॉपअप वॉलेट में आ जाएगा तो मैं पूरी कंप्लीट वीडियो क्या कहते हैं अपलोड करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए पॉज करते हैं। एक चीज़ और ऐड करना था, जब भी आप ये अपना पेमेंट वाला क्या कहते हैं स्लिप बनाओ ना, ये रिक्वेस्ट जनरेट करो, तो कोशिश करो जितना आपके वॉलेट्स में रखा है USDT क्रिप्टो वॉलेट्स में जितना रखा है, और आपको मतलब मान लेते हैं कि मेरे पे रखा हुआ है $25, तो मैं यहाँ पे $20 लिखूँगा, मंगाऊँगा, सो दैट $5 में से जो फीस कटनी कट जाए और एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे आ जाए। नहीं तो क्या होगा, और वहाँ से भी जब हम भेजेंगे ना, तो हम वहाँ से $20 नहीं भेजेंगे, हम फीस ऐड करके भेजेंगे। हम $20 यहाँ मेंशन किए, वॉलेट पे हमने 25 सेंड किया, तो सब कुछ कट के यहाँ पे एग्जैक्ट 20 रिसीव हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट अमाउंट आएगी या फीस डिडक्ट करके आएगा, तो हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस क्या होगा, टाइम का लॉस है कि ये 48 आवर्स के बाद आएगा, 19 आएगा तो, लेकिन 48 आवर्स के बाद। तो बेटर है कि यहाँ पे भी कम अमाउंट लिखो, और वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे जब भेज रहे हो, ट्रस्ट वॉलेट से जब भेज रहे हो यहाँ पे, तो फीस ऐड करके भेजो कि फ़ीस डिडक्ट हो जाए रास्ते में ही, और आपको आपका डॉलर नीट एंड क्लीन मिल जाए। $1-2 का देखो बफर चलेगा, और करना भी पड़ेगा, इट्स अवर बिजनेस, ठीक है। बाकी ऐसे ही करना है सबको, ठीक है। मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आगे बता रहा हूँ कि कैसे ये जो मान लेते कि मैंने यहाँ पे $1000 लिखा है, ठीक है, तो मेरे पास वहाँ वॉलेट में एक $1100 लमसम है, ठीक है। तो अगर फ़ीस कटनी भी होगी तो उसमें कट जाएगी, और मैं वहाँ से सेंड $1000 नहीं करने वाला हूँ, मैं वहाँ से फ़ीस ऐड करके ही ट्रांसफ़र करूँगा। फ़ीस लग रही है वहाँ पे $5 की, $3.5 की मान लो, तो मैं वहाँ पे भेजूँगा $104 कि रास्ते में जो भी फ़ीस कटनी है कट जाए, और मुझे मेरा $1000 एज इट इज़ ऑन टाइम मिल जाए, थोड़ा जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो फ़ीस का बफर चलेगा, और आप अपने क्लाइंट से फ़ीस ले सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वी ऑल आर इनटू अ बिजनेस, तो आप अपना फ़ीस का भी चार्जेस लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेन्युइन लेना। ये ऐसा ना हो कि $4 कटा है $8 ले रहे हैं, ठीक है। लेट अस बी जेन्युइन एंड मेक अ बिग एंड ग्रेट बिजनेस। अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल की ऐड कर रहा हूँ कि कैसे मैं वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया हूँ, और मुझे कितने देर में USDT रिसीव हुआ है, ठीक है। ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे कि कैसे मैं अपना USDT ट्रांसफ़र करूँगा। मेरे पास USDT है, ट्रॉन की है, TRC20 की है, ठीक है। आपने अभी देखा इस वीडियो में कि मेरे पास 1000 क्या है, मैंने 1000 का ही रिक्वेस्ट लगाया है कि मेरे को 1000 USDT चाहिए, जबकि मेरे पास है 1097, इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ एडिशनल फ़ीस आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, सेंड करूँगा तो यहाँ पे QR करने को आ रहा है, मैंने QR किया, ये एड्रेस आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। मैं एक बार मैच भी कर लिया हूँ, शुरू के 4 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट में मैच कर लेता हूँ एड्रेस से हमारी जो वेबसाइट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अमाउंट कितना लिखेंगे, देखो हम अमाउंट लिखेंगे फ़ीस के हिसाब से, जैसे कि मुझे ध्यान है, अभी मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं 1000 लिखूँगा और नेक्स्ट करूँगा, ठीक है, तो अभी आप क्या देखोगे यहाँ पर क्या लिख रहा है, नेटवर्क फ़ी में लिख रहा है $3.33 या 13 TRC, $3.33 ये USDT का है, तो आप समझ लो $3.5 लग रहा है ना। और आपको ये 100 USDT एग्जैक्ट पहुंचानी है। ऊपर देखो, ऊपर हो जाए चलेगा, नीचे हो जाएगा ना दिक्कत होगा। तो 3.3 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 104 कर दूंगा। यहाँ पे फीस मैं ऐड करूंगा 104। अब यहाँ पे क्या डन, अब फीस लगने दो। देखो अब पहली बात तो 104 यहाँ पे नेक्स्ट किया और नेक्स्ट किया, ठीक है। और TRC20 ठीक है,
एसेट है मेरा TRC20, देखो मैं मैच कर रहा हूँ, एसेट है मेरा TRC20, ठीक है। वॉलेट है, मैंने ऑलरेडी स्कैन किया तो गलती की कोई चांस नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं किया तो मैंने गलती की चांस नहीं। स्टिल शुरू का इसमें 4 डिजिट दिखा रहा है TKKZ, ठीक है, लास्ट का L19E, मतलब सही है। अब देखो 3.33 और मैंने ऑलरेडी 4 किया है। अब ये डिडक्ट होके $101 पहुँचेगा मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट के पास $1 एक्स्ट्रा पहुँचा, डजेंट मैटर, लेकिन मुझे मेरे डॉलर टाइम पे रिसीव हो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा, TRC20 ट्रांसफ़र कंफर्म, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, USDT इधर से माइनस हो गई, इधर प्रोसेसिंग लिख रहा है। जैसे मैं ट्रांजैक्शन डिटेल्स पे क्लिक करूँगा क्या आ जाएगा, पेंडिंग आ रहा है, स्टेटस अभी, ठीक है। स्टेटस देखो आप क्या लिख रहा है, पेंडिंग लिख रहा है, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, कंप्लीटेड भी हो गया, ठीक है। अब ये इधर कंप्लीट हुआ और अब हम क्या करेंगे, हम अब इसको चेक करेंगे कहाँ पे, अपने वेबसाइट पे, ठीक है। ये यहाँ पे देखो कंप्लीट हो गया, 104 कंप्लीटेड, स्टेटस कंप्लीट, नेटवर्क फी 33, 104 भेजा, और ये यहाँ पे हिस्ट्री में भी टुडे दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना हो गया। अब हम अपने वेबसाइट पे चलते कि वेबसाइट पे क्या हो रहा है। बहुत ईजी था, ठीक है। हमेशा कोशिश करना कि सेंड करते समय QR को स्कैन करना, वो मत करना, क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट करने में भी एरर हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, मैंने वहाँ पे फ़ीस ऐड करके किया। देखो ये जो $20 किया था मैंने फ़ीस ऐड नहीं किया, ये आज तक मुझे नहीं मिला, ठीक है। इसमें मैंने फ़ीस ऐड करके बल्कि $1 एक्स्ट्रा करके दिया, ठीक है। अब देखो मेरा $4 खर्च हुआ। मैं ये क्लाइंट से, मेरा मन है, अगर क्लाइंट दे रहे, ठीक है, क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दूँगा कि हाँ ठीक है, मेरा क्या कहते हैं $4 फ़ीस लग गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे को इमीडिएट रिसीव हुआ है, विद इन 30 सेकेंड्स मुझे रिसीव हुआ है। वहाँ से मैंने किया, इधर मुझे आ गया, ठीक है। ये तो चलो ये इनवॉइसेस में कि हाँ चलो डिपॉजिट इनवॉइसेस में आ गया, ठीक है। देखो रिसीव अमाउंट में लिख रहा है ये कि $1000 USDT आ गए। ये तो चलो हो गया कि मैनेजमेंट को मिल गया, ठीक है। डैशबोर्ड पे चलते हैं, देखो आ गया टॉपअप वॉलेट में, नीट एंड क्लीन डॉलर्स आ गए हैं कहाँ पे, हमारे टॉपअप वॉलेट में, ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन, विद इन 1 मिनट भी नहीं यार, 1 मिनट में हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पर मैं दिखाऊंगा कि कैसे इससे हम अपना रोबो एक्टिवेट करेंगे और कैसे हम इससे अपना फंड डिपॉजिट करेंगे। ये सारी चीज़ें अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कहते हैं बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ वॉलेट्स को चूज़ करते समय बहुत ही केयरफुल रहिएगा, नहीं तो चीज़ें चली जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी हमेशा के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। Yeah.